Dear students, I am Dr. Sashikant Tambrakar from Bharati College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTech first year, second semester class. Next topic is compound gear train. यहाँ पर ये एक शाफ्ट पर गियर 1 अटैच है। गियर 1 के बाद ये दूसरा शाफ्ट है जिसमें सामने गियर 2 जो 1 से अटैच है और पीछे एक और एक्स्ट्रा गियर लगा हुआ है दैट इज गियर 3। ठीक है, गियर 3 पीछे लगा हुआ है, 1 और 2 यहाँ पर अटैच्ड हैं। देन इसके बाद ये जो गियर 3 था वो गियर 3 और 2 दोनों साथ में घूमते हैं, 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद में ये जो हमारा गियर 3 है वो गियर 3 से ये गियर 4 नेक्स्ट शाफ्ट में 4 और 5 एक साथ में है। ये 4 कनेक्टेड है यहाँ पर गियर 3 के साथ में, 3 और 4 यहाँ पर कनेक्टेड है। ये 3 घूम रहा है, उसके साथ ये 4 घूम रहा है, और जैसा 4 घूम रहा है वैसा ही सेम यहाँ पर 5 पीछे 5 भी कनेक्टेड है, 4 और 5 दोनों सेम घूम रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। देन 5 कनेक्टेड है आपका 6 से, गियर 6 से, तो ये 5 ऐसा घूम रहा है तो 6 ऐसा घूम रहा है। इस टाइप का जो गियर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। व्हेन देयर आर मोर देन 1 गियर ऑन ए शाफ्ट इज कॉल्ड ए कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, एक शाफ्ट में जब एक से ज्यादा गियर हो, ठीक है, तो ऐसे को कंपाउंड ट्रेन ऑफ गियर बोलते हैं। When there are more than 1 gear on a shaft, it is called compound gear train of gears। मीन्स ये शाफ्ट है, यहाँ पर एक गियर ऐसा लगा है, एक गियर और ऐसा लगा है। ठीक है, और दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ऐसा घूमते हैं दोनों एक जैसा। ठीक है, इसका गियर मतलब छोटा होगा, छोटा घूमेगा, ये बड़ा होगा बड़ा रहेगा। ठीक है, एज वी नो आइडल गियर इन अ सिंपल ट्रेन ऑफ गियर, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है सिंपल ट्रेन ऑफ गियर। वहां पर यदि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट का डिस्टेंस ज्यादा रहता था, वहां पर आइडल गियर हम लोग यूज करते थे। सिंपल ट्रेन ऑफ गियर डू नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो ऑफ द सिस्टम, तो उससे जो सिस्टम का स्पीड रेशियो होता है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। बट दीज गियर्स आर यूजफुल इन ब्रिजिंग ओवर द स्पेस बिटवीन द ड्राइवर एंड द ड्रिवन। ये आइडल गियर्स के यूज होते हैं कि भाई एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट का बीच का डिस्टेंस गैप जो होता है उसको फुलफिल करने के लिए, ब्रिजिंग ओवर द स्पेस, ब्रिज मीन्स एक जगह से दूसरे जगह को भरने के लिए ब्रिज बोल दिए उसको, driver and the driven. But whenever the distance between driver and driven of forward has to be bridged over by intermediate gears, जब इसको intermediate gear से bridge कर लिया, and at the same time a great or much less speed ratio is required, ठीक है, बहुत कम speed ratio required होगा तो then the advantage of intermediate gear is intensified by providing compound gears on intermediate shaft। तो ऐसा है कि यहाँ पर यदि हम लोग इंटरमीडिएट शाफ्ट पे कंपाउंड गियर्स यूज करेंगे तो ये बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पीड रेशियो जो रिक्वायर्ड है वो आपका डिफरेंट रहे या वैसा रहे, तो यहाँ पर हम लोग इंटेंसिफाई कर सकते हैं जो हमको गियर्स की जरूरत है वो। ठीक है, कंपाउंड गियर को ऑन द इंटरमीडिएट शाफ्ट। In this case, each intermediate shaft has 2 gears rigidly fixed to it। ठीक है, एक शाफ्ट पे 2 गियर, एक छोटा गियर एक बड़ा गियर, 2 गियर फिक्स रहते हैं to so that they may have same speed, और दोनों बीच का rigidly फिक्स रहेंगे तो उनका स्पीड सेम रहता है। Here intermediate shaft has 2 gears rigidly fixed to it so that they may have the same speed। ठीक है, यहाँ पर भी एक गियर लग रहा है, यहाँ पीछे एक गियर लग रहा है,
और दोनों रिजिडली फिक्स रहेंगे शाफ्ट पर, तो दोनों का स्पीड आपका सेम रहेगा। वन ऑफ दीज टू गियर्स meshes with the driver and the other with the driven। ठीक है, इन दोनों में से एक को मान लो इसको ड्राइवर से मेश किया, इसको ड्रिवन से मेश किया, या इसको ड्रिवन से मेश किया, पीछे वाले को ड्राइवर से मेश किया, ऐसा कर सकते हैं। वन ऑफ दीज टू गियर्स मेश with the driver and other with the driven or follower attached to the next shaft। The compound train of gears, gear 1 is the driving gear, first one driving हो गया, second one driven आ जाएगा, mounted on shaft A as we have shown in the diagram at the very first। Gear 2 and 3 are compound gears with the mounted on shaft B। एक शाफ्ट पे एक गियर था, दूसरे शाफ्ट पे दो गियर थे, 2 and 3, A और B ये दोनों कनेक्टेड हैं। द गियर 4 and 5 आर ऑल्सो कंपाउंड गियर। इसके बाद एक और शाफ्ट आ गया यहाँ पर गियर 4 और 5 कंपाउंड गियर हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विच आर माउंटेड ऑन शाफ्ट C, शाफ्ट A, शाफ्ट B एंड शाफ्ट C। एंड गियर 6 इज डिफरेंट गियर माउंटेड ऑन शाफ्ट D। उसके बाद एक और शाफ्ट रहेगा D, जहां पर ये D कनेक्टेड है। ये डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है ना सबसे पहले बना के। लेट N1 is the speed of driving gear, T1 is number of teeth on driving gear 1. Similarly, N2, N3, N4, N5 and 6 are the speed of the respective gears। RPM में रहेंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6 are the number of teeth of the respective gear। ये जो अरेंजमेंट है ये मैंने पहले बताया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। स्पीड रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर गियर 1 से गियर 6 के लिए स्पीड रेशियो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। Here for compound gear train we are finding the speed ratio here। Since gear 1 this is meshed with gear 2, therefore its speed ratio is N1 by N2 equal to T2 by T1, equation 1। Similarly for gear 3 and 4, speed ratio is N3 by N4 equal to T4 by T3, equation 2। And for gear 5 and 6, speed ratio is N5 by N6 equal to T6 by T5, equation 3। Speed ratio of compound gear train is obtained by multiplying equation 1, 2, 3। So N1 by N2 into N3 by N4 into N5 by N6, N5 by N6 equal to T2 by T1, T4 by T3 and T6 by T5। Here as we know N2 is equal to N3 because both are fixed in a same 2 and the 2 and 3 are fixed in the same shaft, and N4 equal to N5 because 4 and 5 are fixed in the same shaft। So here N1 by N6 both are cancelled, N1 by N6 equal to T2, T4, T6 by T1, T3, T5। This is the speed ratio of this compound gear train। So the speed ratio is the speed of one driver shaft by speed of last driven shaft, and that is also equal to product of number of teeth on driven to the product of number of teeth on driver। And as we know the train value is reciprocal of speed ratio, so train value is equal to speed of last driven by speed of first driver, and that is also equal to product of number of teeth on driver to product of number of teeth on driven। These are the speed ratio and train value of the compound gear train। So the advantage of compound over simple gear train is that a much larger speed reduction from first shaft to the last shaft can be obtained with small gears।
तो ये ऐसा बोल रहा है कि कंपाउंड गियर में पहला जो आपका ड्राइवर गियर है वहां से लास्ट डिफरेंट गियर तक में रिडक्शन जो है, ठीक है, स्पीड रिडक्शन जो है वो यहाँ पर स्मॉल गियर्स हो जाता है कंपाउंड में, ठीक है। द सिंपल गियर ट्रेन दैट मच लार्जर स्पीड रिडक्शन इज फ्रॉम द फर्स्ट शाफ्ट टू द लास्ट शाफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड विद स्मॉल गियर्स, ठीक है। कंपाउंड में स्मॉल गियर्स हो जाता है। इफ अ सिंपल गियर ट्रेन इज यूज्ड to give a large speed reduction, the last gear has to be very large. तो ये गियर रिडक्शन के लिए आपको एक बताता हूँ मैं। जैसे देखिए, इसको यदि हम एक बड़ा गियर बोले, ठीक है, और ये एक छोटा गियर है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा बात। अब देखिए, यदि इसी गियर को यदि मैं पूरा एक रिवॉल्यूशन के लिए यदि मैं घुमाऊं तो कोई बता सकते हैं क्या कि ये वाला गियर कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा? तो इसलिए देखिए, ये गियर बड़ा है, मान लो इसमें 100 टीथ हैं। ये गियर छोटा है, मान लीजिए इसमें 25 टीथ हैं, ठीक है। ये पूरा 1 रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये वाला कितना रिवॉल्यूशन करेगा, कोई बता सकते हैं? ये 100 है, ये 25 है, तो ये 100 एक घूमते तक के 25 जो है ये 4 टाइम्स घूम जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमको स्पीड रिडक्शन करना होता है, जैसे मोटर्स लगे हुए रहते हैं, मोटर में छोटा सा रहता है फर्स्ट वाला, ठीक है, वो 1440 आरपीएम से घूमते रहता है। उसको 1440 आरपीएम आप किसी मशीन में डालोगे तो वो मशीन खराब हो जाएगा, तो उसको गियर स्पीड को रिडक्शन करते हैं। जैसे वहां पर बड़े गियर छोड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये वाला 1440 आरपीएम है, उसका डबल यहाँ रख दिया तो 720 हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स यहाँ पर रख दिया तो 360 हो जाएगा। ऐसे टाइप के यहाँ पर ये स्पीड का रिडक्शन करते हैं। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इसको पूरा एक चक्कर हम लोग घुमाएंगे तो ये 100 टीथ यदि यहाँ पर है और यहाँ पे 25 टीथ है, तो इसमें ये वाला 4 बार घूम जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग मेन डिस्कस कर रहे हैं। ये गियरिंग का मेन फंडा है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो इन अ सिंपल गियर ट्रेन इज यूज्ड टू गिव द लार्ज स्पीड रिडक्शन, ठीक है। सिंपल में लार्ज स्पीड रिडक्शन करेंगे तो द लास्ट गियर हैज टू बी वेरी लार्ज। तो अब इससे हम घुमा रहे हैं, ये 4 बार घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा, है ना। ये लास्ट वाला गियर हमको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा कब? सिंपल गियर ट्रेन में। वही चीज हम जब यहाँ कंपाउंड गियर ट्रेन बनाएंगे तो वहां पर हमको गियर के साइजेस जो है वो स्मॉल गियर्स यूज करने पड़ते हैं। और फाइनली एंड इफेक्ट क्या होता है? सेम रहता है, स्पीड रिडक्शन यहाँ पर रहेगा, स्पीड रिडक्शन, ठीक है। फॉर द सेम स्पीड रिडक्शन यहाँ पर सिंपल गियर ट्रेन लगाएंगे तो बड़ा गियर लगाना पड़ेगा, और कंपाउंड गियर ट्रेन यूज करेंगे तो छोटे गियर यूज हो सकता है। यूजुअली फॉर स्पीड रिडक्शन इन एक्सेस ऑफ 7 to 1, ये जो स्पीड रिडक्शन है ये 7 से 1 मीन्स 7 टाइम्स लेस हो सकता है। इज ए सिंपल ट्रेन इज यूज्ड नॉट यूज्ड एंड a compound gear train or warm gearing is employed, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड या वार्म गियरिंग को यूज करते हैं। द गियर विच मस्ट हैव सेम सर्कुलर पिच और मॉड्यूल। ये जो मैश होते हैं, मैशिंग गियर होते हैं, वहाँ पे सेम सर्कुलर पिच या मॉड्यूल होना चाहिए। द गियर 1 and 2 मस्ट हैव द सेम मॉड्यूल एज दे मैश टुगेदर। जैसे 1 और 2 गियर मैश करना है तो उनका मॉड्यूल सेम होना चाहिए। मॉड्यूल सेम होगा तभी ये बराबर घूमने पे ये बराबर घूमेगा, नहीं तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे। We'll take one numerical. The gearing of a machine tool is shown in the figure. The motor shaft is connected to gear A and rotate at 975 rpm. Gear wheel B, C, D and E are fixed to parallel shaft rotating together. The
final gear A is fixed on the output shaft. What is the speed of gear F? The number of teeth on each gear are given below. ये आपका गियर्स कनेक्टेड हैं कंपाउंड गियर्स में. गियर ए का टीथ 20, बी में 50, सी में 25, डी में 75, ई 26 एंड एफ 65 गियर्स हैं. Here the data given are NA equal to 975 RPM, 975 RPM, TA equal to 20, TV equal to 50, TD is equal to 50, TC 25, TC 25, TD 75, TD 75, TE 26, and TF 65. That has been given. Now we know that the speed of driver by speed of last driven, speed of last driven is equal to product of number of teeth product of number of teeth on driven by product of number of teeth of product of number of teeth driver. So NA by NF is equal to TB, TD and TF by TA, TC and TE. Now putting the values here, 50 into 75 into 65 by 20 into 85 into 26. So this comes 18.75. And this is equal to NA by 18.75 equal to 975 by 18.75. So NF comes 52 RPM. So here we can see that the given RPM is 975 and the last was 52. Means this 975 is reduced to 52 RPM.
Next is reverted gear shaft. When the axis of first gear, first driver, and the last gear, last driven of follower are coaxial, then the gear train is known as reverted gear train. यहाँ पर देखिए हम लोग, ये 1 जो है ये ड्राइवर है 1, ठीक है, उससे ये 2 मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में 2 मूव हो रहा है, और 2 और ये 3 दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, ठीक है, दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, ये भी ऐसा घूम रहा है, ये भी ऐसा घूम रहा है। अब वो घूम के आके यहाँ पे 4 को घुमा रहा है, जो 4 जो है वो सेम शाफ्ट नहीं है, सेम एक्सिस नहीं है, ये कोएक्सियल है, एक जैसा है और एक दूसरे से लेकिन ये अलग है, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग है, कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। सो व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर, फर्स्ट ड्राइवर 1 जो है वो फर्स्ट गियर फर्स्ट ड्राइवर, ये एक्सिस जो है वो, ठीक है, एंड द लास्ट ड्राइवर ऑफ फॉलोअर, ये 4 जो है लास्ट ड्राइवर या फॉलोअर आ रहा है 4, ठीक है, दोनों जो है आर कोएक्सियल, ठीक है, दोनों कोएक्सियल हों, देन द गियर ट्रेन इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। और इस तरह का गियर ट्रेन बहुत जगह यूज में आता है। द रिवर्टेड गियर ट्रेन आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन, लेथ बैक गियर, इंडस्ट्रियल स्पीड reducer and clock, where the minute and hour hands shaft are coaxial, एक ही एक्सिस पे रखा रहता है, और मिनट वाला और आवर वाला वो वही रहता है, मिनट वाला 1-1 मिनट में सरक रहता है, और आवर वाला जब पूरा वो 60 मिनट रहता है तब वो सरकता है, जो एक ही एक्सिस पर कोएक्सियल होते हैं। तो इस तरह के शाफ्ट बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत जगह यूज होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, तो जैसे ऑटोमोबाइल होते हैं हमारे, वो ऑटोमोबाइल में जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वहां पर बहुत सारे कोएक्सियल गियर्स होते हैं। वैसे ही लेथ मशीन आपने देखी होगी वर्कशॉप में, वहां पर लेथ मशीन में होते हैं ऐसे गियर्स, और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्पीड रिड्यूसर गियर्स यूज होते हैं, जो जगह के कारण वहीं पर उपयोग होते जाते हैं। इसलिए इस तरह की चीजों को, गियर्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।